स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास में फिजिक्स में दर्पण समीकरण और लेंस समीकरण, और दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये कितने नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जो 100% आने वाला है, 1% भी नहीं रहेगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो 100% क्वेश्चन आने वाला है तो 100% अपने को तैयारी भी करनी है और इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण समीकरण। कौन सा समीकरण पढ़ते हैं? दर्पण समीकरण। अब दर्पण समीकरण के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना है। कौन सा दर्पण लेना है? अवतल दर्पण लेना है जिसका ध्रुव क्या है? P है। क्या है? P। और F क्या बताओ? फोकस बिंदु है। क्या है? फोकस बिंदु। C क्या है? वक्रता केंद्र है। एक बीम क्या है? BA है। क्या है? BA है। यहां से बीम BA से 3 किरणें निकल रही। कितनी किरणें निकल रही है? 3 किरणें। एक जो किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आपतित हो रही है। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है बताओ? फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है बताओ? फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। इसके बाद में एक किरण ध्रुव पर गिरी है तो ध्रुव पर जिस कोण से गिरती है उसी कोण से वापस क्या होती है बताओ? अपवर्तित हो जाती है। क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। अब एक किरण क्या है? देखो फोकस बिंदु जो वक्रता के अंदर C यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर C और यहां पे होगा। क्यों? किरण एकदम सीधी निकलेगी तो यहां से जो किरण निकलेगी ना सीधी की सीधी जाएगी। ये वक्रता के अंदर क्या रहेगा? C रहेगा। क्या रहेगा? C। मतलब यहाँ पर जो किरण जिस कोण से आई वैसी की वैसी वापस क्या होगी? चली जाएगी। मतलब आने वाली और जाने वाली वक्रता के अंदर से आती वो क्या निकलती है? एकदम सीधी निकलती। क्या निकलती है? सीधी। यहाँ पर बीम बनेगा। बीम को मैंने मान लिया A डैश। क्या मान लिया? A डैश। और यहाँ पर क्या मानेंगे? B डैश। क्या मानेंगे? B डैश। ये A डैश हो गया, ये भी क्या हो गया? B डैश। मतलब यहाँ पर ये प्रतिबिंब A डैश तो बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? A डैश B डैश। और बीम क्या है? AB। ये भी क्या है? बीम है। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये जो दर्पण है ना इतना वक्रीय मानेंगे, लगभग ये रेखा क्या मानेंगे? सीधी मानेंगे और ये बिंदु होगा M। क्या होगा? M। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक क्या लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं जिसका ध्रुव क्या है? P है। फोकस बिंदु क्या है? F है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। एक बीम AB से 3 किरणें आपतित हो रही है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है? फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। इसके बाद में एक किरण क्या हुआ? ध्रुव P पर गिरती है। जिस कोण से गिरती है उसी कोण से वापस क्या हो जाती है? वो अपवर्तित हो जाती है। और एक किरण वक्रता के अंदर C से होकर गुजरती है और वापस जिस कोण से आई, मतलब जहां से आई वैसे की वैसे वापस अपवर्तन के पश्चात गुजर जाती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेना है। त्रिभुज एक लेंगे B डैश A डैश P, ये F। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज B डैश F A डैश व त्रिभुज। देखो यहाँ पे B डैश लिया, इसका क्या लेंगे? P लेंगे। P F और M में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां से मैं शुरू कर लेता हूं। कोण A डैश B डैश F बराबर कोण क्या होगा? यदि A डैश से शुरू किया तो यहां से कहां शुरू करेंगे बताओ? M से। M P F बराबर कितना है? 90 डिग्री। इसके अलावा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा क्योंकि दोनों कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या लिखेंगे? कोण क्या लिखेंगे बताओ? B डैश F और A डैश बराबर कोण। यदि B डैश लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P। कोण P F और M बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बताओ? शीर्षाभिमुख कोण है। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आगे आने के बाद में कौन सा नियम लग गया बताओ? ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम से क्या हो गया बताओ? ए समरूपता नियम से
ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। ए समरूपता नियम से, अब मैं ये 4 नंबर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि अपना 4 नंबर यहां से आएगा। तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज बी डैश एफ और ए डैश समरूप होगा। त्रिभुज यहाँ पे बी डैश है, कौन सा है, बी डैश समरूप होगा। त्रिभुज कौन सा, पी एफ एम, पी एफ एम। तो समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती है होती है। तो क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश, क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश अपॉन ये भुजा ली तो ये वाले लेंगे पी एम, क्या लेंगे, पी एम बराबर ये भुजा लेंगे बी डैश एफ, क्या लिखेंगे, बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन इसकी क्या लिखेंगे, पी एफ, क्या लिखेंगे, पी एफ। ठीक है, लेकिन जो पीएम है वो किसके बराबर है, बीए के बराबर है। लेकिन क्या आ गया यहाँ पे, पीएम बराबर क्या है, पीएम बराबर क्या है, बीए है। क्या है, बीए है। तो यहाँ पर पीएम की जगह क्या रख लो, बीए रख लो। तो अपने पास क्या आएगा, बी डैश ए डैश अपॉन बीए बराबर बी डैश एफ अपॉन क्या आ गया, पीएफ आ गया। इसको समीकरण नंबर दे रहे हैं हम 1। अब तो ये हो गया। अब वापस क्या है, त्रिभुज को वापस समरूप नहीं करना, क्या लिखना है, इसी प्रकार। क्या लिखना है, इसी प्रकार। हाँ, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा होगा, बी डैश ए डैश और पी। त्रिभुज क्या होगा, बी डैश ए डैश पी समरूप होगा। त्रिभुज कौन सा, बी डैश ए डैश पी लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए पी समरूप होगा। त्रिभुज बी ए पी होगा, क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो सबसे पहले इसकी कौन सी भुजाएं, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश अपॉन इसकी कौन से लेंगे, बीए लेंगे। कौन से लेंगे, बीए। इसके बाद में यहाँ पर ये होगी, इसका हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी डैश पी, क्या लिखेंगे, बी डैश पी। यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या आ गई, बी डैश पी अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या आ गई, बीपी आ गई। क्या आ गई, बीपी। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, बराबर है। तो दोनों की कौन सी साइड, राइट हैंड साइड बराबर होगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बताओ, बी डैश एफ अपॉन पी एफ बराबर क्या आएगा बताओ, बी डैश पी अपॉन बीपी आएगा। क्या आएगा, बीपी। अब बी डैश पी एफ मतलब इसकी जगह क्या, इस पूरे में से यदि ये वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बी डैश एफ की जगह क्या लिखेंगे, बी डैश पी माइनस पी एफ। क्या लिखेंगे, बी डैश पी, इसकी जगह लिखेंगे बी डैश पी माइनस क्या लिखेंगे, पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन क्या आ जाएगा, पी एफ बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश पी अपॉन बीपी। ये चीज अपने पास आ गई, ये चीज आ गई। अब फटाफट इसको उतार लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आगे आगे क्या होने वाला, देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, उतार लिया आपने। अब देखो ये क्या होगा, बी डैश पी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये होती है फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखेंगे, V से, और यहाँ से यहाँ तक की कौन सी आ गई, बिंब दूरी U। क्या आ गई, बिंब दूरी। अब मैंने बताया कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो B डैश P ये कौन सी दूरी बताओ, प्रतिबिंब दूरी है। इसको नेगेटिव लिखेंगे तो माइनस B, फिर माइनस PF, ये P से लेकर F तक ये फोकस दूरी, तो स्मॉल f ये भी आएगा माइनस में। ये माइनस तो यहाँ पे जो लगा हुआ था वो अपॉन PF, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का f बराबर B डैश P कौन सी दूरी है बताओ, प्रतिबिंब दूरी तो क्या आएगा, माइनस का V अपॉन BP कौन सी दूरी है, बिंब दूरी तो क्या आएगा, माइनस का U। माइनस U से माइनस U, यहाँ पे क्या माइनस से माइनस क्या हो गया
कैंसल। अब इसके अपॉन में इसका भाग देंगे, इसके अपॉन में इसका भाग देंगे, तो माइनस वी अपॉन माइनस का एफ बराबर माइनस को माइनस से वहां करेंगे क्या आएगा प्लस, बराबर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे प्लस एफ अपॉन क्या आएगा माइनस का एफ बराबर वी अपॉन क्या आ गया यू आ गया। वापस माइनस से माइनस क्या आ गया कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल आ गया, तो v अपॉन एफ प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ गया माइनस, एफ से एफ कैंसल, यहाँ पे एक बराबर v अपॉन क्या आ गया u आ गया, v अपॉन u। इसके बाद में इस v को मेरे को यहाँ से उड़ाना है, क्या उड़ाना है v को उड़ाना है। जब v को उड़ाना है तो दोनों तरफ किसका भाग देंगे बताओ, सीधी बात है, v को उड़ाना तो दोनों तरफ किसका भाग देंगे v का भाग देंगे, किसका भाग देंगे v का, तो दोनों तरफ v का भाग देने पर, दोनों तरफ v का भाग देने पर, दोनों तरफ v का भाग देंगे, तो यहां पर भी v का भाग देंगे, यहां पर भी v का भाग देंगे, तो क्या आएगा v अपॉन वी एफ माइनस वन अपॉन क्या आएगा v बराबर v अपॉन वी यू। तो देखो v से v कैंसल, v से v कैंसल, यहाँ पे वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन v बराबर वन अपॉन u। माइनस का वन अपॉन v उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन v प्लस वन अपॉन u। ये क्या है अपना, क्या चीज है बताओ, दर्पण समीकरण है। क्या है दर्पण समीकरण, और एफ छोटा है, बड़ा मत लिख लेना, ये कौन सा एफ है छोटा एफ है, ये है दर्पण समीकरण। क्या है दर्पण समीकरण, ठीक है दर्पण समीकरण आ गया। मतलब यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। दर्पण समीकरण आने के बाद में क्या आता है रेखिक आवर्तन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है रेखिक आवर्तन, रेखिक आवर्तन। तो यहाँ पर ये m बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बीम की ऊंचाई, क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन क्या होता है बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, ठीक है। तो m बराबर क्या लिखेंगे h डैश अपॉन h लिखेंगे, h डैश अपॉन h, या फिर m बराबर माइनस v अपॉन u। मतलब ये नीचे है इस कारण क्या आया माइनस, और u है ऊपर इस कारण ये किसमें आया प्लस में आया। मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट। मतलब दर्पण समीकरण आया एग्जाम में तो ये पूरा करना है, रेखिक आवर्तन तक बताना है। अब दर्पण समीकरण तो हो गया कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया कि दर्पण समीकरण के साथ में और मैं क्या बताऊंगा लेंस समीकरण और बताऊंगा। कौन सा समीकरण लेंस समीकरण। और लेंस समीकरण तो बहुत ही गजब का है, क्या है गजब का है। तो लेंस समीकरण पढ़ने से पहले आपको क्या बताना लेंस, लेंस से क्या है कोई भी वस्तु को हम क्या देख सकते हैं बताओ आर पार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आर पार। मतलब किसी भी वस्तु को आर पार देखना है तो किसका उपयोग करेंगे लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस समीकरण, ठीक है कौन सा समीकरण लेंस समीकरण। तो अवतल दर्पण से मतलब किसी लेंस द्वारा अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं एक उभयोतल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं उभयोतल लेंस लेते हैं, ये उभयोतल लेंस, ठीक है। मैंने उभयोतल लेंस ले लिया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। लेंस समीकरण पढ़ने के लिए क्या करता है सबसे पहले एक उभयोतल लेंस लेना है। यहाँ पर एक बीम कहां पर है ऊपर, ऊपर क्या है बीम में, ठीक है। यहाँ पर ये ए बी सी और ये डी। तो सबसे पहले एक किरण क्या है बताओ पृष्ठ ए बी सी पर गिर रही है। कौन सी गिर रही है ए बी सी पर गिर रही है। और ए बी सी पर गिरने के बाद में जो ये पृष्ठ का जो प्रतिबिंब कहां पर बनता है I1 पर बनता है। कहां पर बनता है I1 पर बनता है। क्या कहां पर बनता है I1 पर बनता है। और ये प्रतिबिंब I1 दूसरे पृष्ठ ADC के लिए क्या करता है आभासी बीम की तरह कार्य करता है। कौन सी बीम की तरह कार्य करता है बताओ आभासी बीम की तरह कार्य करता है।
और ये पृष्ठ जो एडीसी है इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, आई पर बनाता है। कहां पर बनाता है, आई पर। आपको इसमें 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला वाला डायग्राम तो ये हो गया, दूसरा वाला डायग्राम भी आएगा, तीसरा वाला डायग्राम भी आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो लेंस समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले एक उभयुत्तल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, उभयुत्तल लेंस लेते हैं, जहां पर एक बिंब कहां पर है, ओ पर है। तो सबसे पहले एक किरण पृष्ठ कौन से गिर रही है, ए बी सी पृष्ठ पर गिरती है, और ए बी सी पृष्ठ इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, I1 पर बनाता है। क्या कहां पर बनाता है, I1 पर बनाता है, जो दूसरे पृष्ठ ए डी सी के लिए किसकी तरह, आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। और पृष्ठ ए डी सी इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, आई पर बनाता है। कहां पर बनाता है, आई पर। यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बनने के बाद में आपको क्या करना है, मैंने बता दिया ये चीज तो होगी, ठीक है। यहाँ पर ओ लिखना है, क्या लिखना है, ये ओ यहाँ पर हो गया। ये केंद्र सी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी, ठीक है। ये वक्रता केंद्र क्या होगा, सी। अब दोनों पृष्ठों के लिए वक्रता केंद्र सी तो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। अब हम पृष्ठ को खोल रहे हैं, तो पृष्ठ सबसे पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी पृष्ठ लेंगे। सबसे पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी पृष्ठ। ए बी सी के लिए देखो, पृष्ठ ए बी सी के लिए देखो ये वाला मैंने पृष्ठ बनाया, ठीक है। ये वाला पृष्ठ बनाया, देखो ये गिर, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ बी है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, और यहाँ पे कौन सा बिंदु है, सी। ये किरण ओ है, क्या हो रही है, आपतित हो रही, क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ अभी, ठीक है। ये कौन सा बिंदु होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। यहाँ से कौन सा होगा, आई। कौन सा, कौन, आई। इसको मान लेता I1, कौन सा कौन मान लिया I1। और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है। ये अपवर्तन कोण R1, क्या कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण R1। इधर क्या होगा, N1, इधर क्या होगा, N2, और यहाँ पर क्या आएगा, N1 आएगा, क्या आएगा, N1। देखो ये पृष्ठ कौन सा हो गया बताओ, ए बी सी पृष्ठ हो गया, क्या हो गया, ए बी सी पृष्ठ। और ये वक्रता केंद्र क्या मानना है, C1, और ये दूरी क्या होगी, R1। तो यहाँ पर भी वक्रता त्रिज्या लेंगे ना, तो ये पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापेगी दूरियां है। R1 को क्या लेना, अपने को पॉजिटिव लेना, क्या लेना है, पॉजिटिव। देखो ये चीज तो होगी। ये चीज होने के बाद में एक पृष्ठ आ गया, अब अपने को दूसरा पृष्ठ लेना है। दूसरा पृष्ठ कौन सा लेना है, तो यहाँ पर दूसरा पृष्ठ लेते हैं एडीसी, तो यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है। ये किरण तो होगी, ठीक है। ये पृष्ठ कौन सा हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक बना दिया, ए डी सी। अब ये किरण तो पहले ही थी, कौन सी थी बताओ, यहाँ पर I1 था, क्या था, I1। और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बताओ, I पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। I पर बनने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। ये कौन होगा, R2, क्या होगा, R2। और ये होगा कौन सा, I2 कौन होगा, ये सीधी सीधी जा रही, ये कौन सा हो गया बताओ, I2, ठीक है। ये हो गया R2 और ये हो गया I2। एक तरह का I2, ये I2 ही आभासी बिंब की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ये अपने पास क्या आ गया, I2। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र C2 यहाँ पर होगा, और ये दूरी क्या होगी, R2। इसको जब आप लोगे तब क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, नेगेटिव मानना। आपको पॉजिटिव मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, गड़बड़, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे N1 N2 इधर से अब चेंज हो जाएगा, इधर आएगा N2, इधर आएगा N1, और यहाँ पर लिखना है N2। इधर वाला था N1, इधर वाला क्या आ गया, N2। ये अपने तीनों के तीनों डायग्राम क्या हो गए, कंप्लीट। अब तो ओनली फॉर डायग्राम कंप्लीट हुए, अब डेरिवेशन बाकी है। तो सबसे पहले कौन सा पृष्ठ, ए बी सी के लिए पृष्ठ, ए बी सी के लिए पृष्ठ, ए बी सी के लिए। देखो पृष्ठ ए बी सी के लिए क्या होगा,
पृष्ठ एबीसी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर n1 क्या आएगा, n1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगी, OB, क्या आएगी OB। n1 अपॉन क्या लेना है, OB लेना है, क्या लेना है, n1 अपॉन OB प्लस आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा, क्या आएगा n2 अपॉन प्रतिबिंब कहाँ पे बनाया, यहाँ पर बना तो bi1, यहाँ पर क्या आ जाएगा bi1 बराबर यहाँ पे लिखना n2 माइनस n1, क्या लिखना है n2 माइनस n1 अपॉन क्या आएगा bc1, क्या आएगा bc1, इसको बाद में लिखेंगे r1, क्या लिखेंगे r1। देखो पृष्ठ एबीसी के लिए आ गया, इसके बाद में क्या करना है, पृष्ठ एडीसी के लिए, पृष्ठ कौन से लिए, एडीसी के लिए यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिख लेते हैं पृष्ठ, समीकरण नंबर देंगे इसको एक, क्या देंगे एक, पृष्ठ एडीसी के लिए। अब ध्यान रखना है यहाँ पर n2 की n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, लेकिन ये मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि अपनी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी है, तो माइनस n2 अपॉन देखो बिंदु दूरी क्या है बताओ di1, क्या है di1, तो यहाँ पे आएगा di1 प्लस यहाँ पर n2 की जगह अब क्या आ जाएगा n1 आ जाएगा, n1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो di, यहाँ पे क्या आएगा di, क्या आ गया di बराबर क्या आएगा n2 माइनस n1 अपॉन देखो bc1 नहीं आएगा, क्या आएगा देखो dc2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा dc2। यहाँ पर अपने को क्या लिखना है dc2 लिखना है, क्या लिखना है dc2। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको समीकरण देना है 2, लेकिन समीकरण 2 देने से पहले तो यहाँ पर n2 कौन क्या है di1 है, क्योंकि यहाँ पे di1 बिंदु है, तो पतले लेंस के लिए क्या होगा bi1 बराबर di1, क्या होगा पतले लेंसों के लिए क्या होता है bi1 बराबर di1, मतलब यहाँ पर भी अपने को क्या लिख लेना है bi1, पतले लेंसों के लिए, पतले लेंसों के लिए अब क्या होगा देखो di1 बराबर क्या लिखेंगे di1 बराबर क्या लिख लेंगे bi1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे di1 की जगह हम क्या लिख लेंगे bi1 लिख लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा माइनस n2 अपॉन क्या आएगा देखो यहाँ पे di1 की जगह क्या लिख लेंगे bi1, फिर आगे प्लस n1 अपॉन क्या है बताओ di है, क्या है di बराबर आगे क्या है बताओ n2 माइनस n1 अपॉन क्या है बताओ dc2, क्या है dc2, ये चीज तो आ गई। फिर ये समीकरण नंबर क्या दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, समीकरण नंबर क्या दे रहा हूँ 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर लूं, जोड़ दूं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये मतलब क्या हो जाएगा उठ जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो जोड़ना है तो देखो यहाँ पर देखो एंड में क्योंकि डायग्राम मिटाने पड़ेंगे, अपने पास जगह कम है, तो इसको लिखना है नेगेटिव, इसको लिखना है पॉजिटिव, बीम दूरी होगी, ठीक है, बीम दूरी जो अपने पास आएगी वो बीम दूरी को हम क्या लिखेंगे नेगेटिव, प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू बाद में पुट करेंगे, तो अपने को क्या करना है ध्यान रखना है, और फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अपने पास फोकस बिंदु पर बनेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना, जब बिंब कहाँ पर होगा अनंत पर। तो अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, क्या मिटा रहा हूँ डायग्राम को क्या करना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा, क्यों अपने पास जगह थोड़ी क्या है कम है, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, ये नहीं मिटा रहा हूँ, ये तो आपको लिखना है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ये n1 यहाँ पर क्या आएगा आपके पास n1 अपॉन OB प्लस n2 अपॉन क्या आएगा bi1, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेगी तो यहाँ पर समीकरण 2 ये रहा, तो माइनस n2 अपॉन क्या आएगा bi1 प्लस n1 अपॉन क्या आएगा di बराबर n2 माइनस n1 अपॉन क्या आएगा dc2, पहले ये चीज ठीक है,
ये तो आएगा, लेकिन इससे पहले इसकी राइट हैंड साइड आएगी n2 माइनस n1 अपॉन क्या आएगा bc1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा n2 माइनस n1 अपॉन क्या dc2। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, मतलब कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आया n1 अपॉन ob प्लस यहाँ पर वापस क्या आएगा देखो n1 अपॉन ob, तो वापस क्या आया n1 अपॉन क्या आया di बराबर n2 माइनस n1, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या निकाल देंगे हम इनको कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन bc1, 1 अपॉन bc1 प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा dc2, क्या बचेगा dc2। यहाँ पर अपने को समीकरण नंबर इसको क्या देना है 3 नंबर देना है, क्या देना है 3 नंबर देना है। और आगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कारगर साबित होगी, इसको क्या करना है मिटाना नहीं है। समीकरण नंबर ये 3 आगे आपके जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जब देखो बिम कहां पर हो अनंत पर हो, कहां पर हो अनंत पर हो, तो n1 अपॉन ob का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जब बिम अनंत पर हो, कहां पर हो अनंत पर हो, तब n1 अपॉन ob बराबर क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर n1 अपॉन ob का मान क्या आ गया 0, तो अपने पास ओनली फॉर ये चीज बचेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये समीकरण नंबर 3 याद रखनी है। तो यहाँ पर n1 अपॉन क्या आएगा di, क्या आएगा di बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और यहाँ पर क्या आया 1 अपॉन bc1 प्लस 1 अपॉन dc2। ये समीकरण नंबर इसको क्या देना है 4 देना है। मतलब ये भी आपके आगे जाके बहुत ही ज्यादा क्या आएगी काम आएगी, क्या आएगी काम आएगी। यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो, जब बीम कहां पर हो अनंत पर हो, कहां पर हो अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ पर इसको di को आप क्या लिख सकते हो f लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर n1 अपॉन क्या लिख सकते हो f बराबर n2 माइनस n1, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन bc1 इसको आगे और लिखेंगे प्लस 1 अपॉन क्या आएगा dc2। समीकरण नंबर ये मैंने दे दिया 5। इसको आगे हम काम में लेंगे, क्या लेंगे काम में। तो ये चीज तो अपने होगी, ठीक है। ये चीज होने के बाद में अब क्या आएगा देखो, ये चीज काम में लेंगे। अब काम में लेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पर, अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ n1 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। n1 को क्या कर लेता हूँ कॉमन, समीकरण 5 बाद में रखेंगे काम आएगी। यहाँ पे समीकरण 5 काम में आएगी, इसके बाद में आगे जो और निकालेंगे वो भी चीज काम में आएगी। तो इसको आपको मिटाना नहीं, क्या नहीं करना है मिटाना नहीं है। तो यहाँ पर n1 अपॉन f बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा मैं, जब n1 कॉमन लेता हूँ, n1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 माइनस n1 लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 1 अपॉन bc1, 1 अपॉन bc1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा dc2 आएगा। 1 अपॉन क्या आ गया बताओ dc2, ये आ गया कॉमन। जब मैंने यहाँ पे क्या दिया कॉमन लिया, तो यहाँ पर n1 से n1 कैंसल, n2 अपॉन n1 की जगह क्या लिख सकते हैं n21 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n21। तो यहाँ पर 1 अपॉन f बराबर n21 माइनस 1, और 1 अपॉन bc1, 1 अपॉन bc1 की जगह मैंने आपको बताया था 1 अपॉन bc1 मतलब वक्रता त्रिज्या थी r1, तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन dc2 इधर थी तो माइनस का क्या आएगा r2 आएगा। इसकी जगह यहाँ पे ये चीज करनी है, ठीक है। इसकी जगह ये चीज करेंगे तो 1 अपॉन f बराबर n21 माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, क्या किया 1 अपॉन, ये चीज अपने पास आ गई, ठीक है। ये चीज आ गई है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। इस सूत्र को क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। आपके एग्जाम में आ जाए लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है लेंस मेकर सूत्र। इसको फटाफट से आप जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि ये लेंस मेकर सूत्र आपके बहुत ही ज्यादा क्या आने वाला है, इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब देखो आगे एक चीज पढ़ी थी, उसको और इसको उपयोग में लेना है। आगे वाली चीज एक तो ये वाली चीज है और एक वाली ये वाली चीज है, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। और देखो अब क्या है, लाइट चलेगी है, टेक्निकल इश्यू आ गया है, तो इस लाइट चलेगी तो इसका अपना पास समाधान है, क्योंकि समाधान सभी तरह का रखना चाहिए, तो लाइट का समाधान भी है अपने पास। तो क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल इश्यू आने में कोई देरी नहीं रहती है, तो अपने पास टेक्निकल इश्यू आई है, लेकिन यहाँ पर अपने को और भी पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना है तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या लेंस सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? लेंस सूत्र। तो ये फटाफट आपने उतार लिया होगा। अब देखो लेंस सूत्र क्या होता है, वो देखो लेंस सूत्र में सीधी सी बात है, यहाँ पर समीकरण नंबर एक तो 3 है और समीकरण नंबर क्या है? 4 है। दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड दोनों की क्या है? बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा? देखो N1 अपॉन OB, N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन क्या आएगा? DI। क्या आया? DI। यहाँ पर एक तो देखो समीकरण नंबर अपने को देखना है 3 और एक समीकरण देखना है 5। क्या देखना है? 5। समीकरण 3 व 5 से N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI। ठीक है, यहाँ पर ये चीज तो आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है? आगे N1 अपॉन क्या आएगा? F आएगा। N1 अपॉन F, ये चीज अपने को लानी है। देखो ये चीज आ गई है। अब क्या देखना? देखो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्या है? N1 सभी में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा था, N1 कॉमन निकालता, N1 कॉमन निकालता, 1 अपॉन क्या आया? OB प्लस 1 अपॉन DI बराबर N1 अपॉन क्या आया? F। N1 से N1 कैंसल, तो 1 अपॉन क्या आया? OB प्लस 1 अपॉन क्या आया? DI बराबर 1 अपॉन क्या आया? F। तो 1 अपॉन OB पर बीम दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, प्लस 1 अपॉन DI मतलब कौन सी दूरी? प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या आया? 1 अपॉन F। प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो क्या आ गया? अपने पास 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब ये क्या आ गया अपने पास? लेंस सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। मतलब समीकरण 3 और देखना 5। क्या देखना है? एक तो समीकरण 3 और एक समीकरण कौन सा देखना है? 5 वाला देखना है, क्योंकि ये 4 देखोगे तो N1/DI तो आप उड़ा दोगे, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। समीकरण 3 और समीकरण 5 से N1 उड़ा देना है, तो OB की जगह माइनस U, DI की जगह V। अपने पास लेंस सूत्र आ गया है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है।